वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग गाइस। मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड गाइस अभी मॉर्निंग का टाइम है, झाड़ू मेरा हो गया है और मॉर्निंग के जो भी रूटीन रहता है मेरा मॉर्निंग का वो सारा हो गया है। अभी आ गई हूँ मैं किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने के लिए। ये मेरी बड़ी बेटी है और मेरे बच्चों के चल रहे हैं अभी एग्ज़ाम, तो सुबह उठ के मुझे जल्दी जल्दी नाश्ता ब्रेकफास्ट इनका बनाना पड़ता है। तो अब आज मैं बनाने वाली हूँ 2 तरह की सब्ज़ी, साथ में चावल और रोटी। और जितने भी चम्मच थे वो सारे निकाल के मैंने लगा दी हैं चम्मचदानी में, क्योंकि रात ना मीठा लाए थे हस्बैंड। मीठे में स्पंज लेकर आए थे, तो वही खाने के लिए चम्मच निकाले गए थे। तो वो चम्मच मैंने धुल के रख दिए थे, सूख गए हैं, तो मैंने चम्मचदानी में लगा दिए हैं अच्छे से। और अभी ना मैं दाल के लिए पानी रख रही हूँ और आज मैं बनाने वाली हूँ मसूर की जो दाल रहती है ना, साबुत वाली, मलका मसूर जिसको बोलते हैं, ये वाली, ये काली वाली दाल है। और ये छोटी वाली जो रहती है, इसके बड़ी वाले साइज़ भी आता है, लेकिन मैं बड़ी वाली नहीं बनाती हूँ, छोटी वाली बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से ही इसे ही खाया तो मुझे यही बहुत अच्छी लगती है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है। ज़्यादातर घर में बच्चों को ये दाल बहुत पसंद आती है। जब मैं छोटी थी ना तो मुझे भी बहुत पसंद आती थी। और दाल के साथ साथ बना रही हूँ एक सूखी सब्ज़ी। तो ये फली है, पता नहीं सोयाबीन की, लोबिया की, ग्वाल की, कौन सी फली बोलते हैं इनको, मुझे नहीं पता। अगर आप जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये मसूर की दाल, मसूर मैंने डाल दी है धुल के अच्छे से। पानी गर्म हो गया था। अब इसमें जितने भी बेसिक मसाले हैं वो भी मैंने ऐड कर दिए हैं थोड़े थोड़े। दाल भी थोड़ी ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी है। 2 सब्जियां बनेंगी ना तो थोड़ी थोड़ी बनाऊंगी दोनों सब्जी। और 2 सब्जियां साथ में होती है ना लंच टाइम में, तो मतलब खाने में अच्छा लगता है, मज़ा आता है खाने में, और ना होटल वाली फीलिंग आती है 2 सब्जियों के साथ, है ना। और जब साथ में रोटियाँ बनती हैं तो रोटी के साथ सूखी सब्जी अच्छी लगती है बहुत, और साथ में दाल है तो दाल भी बहुत अच्छी लगती है। रोटी के साथ भी दाल मुझे बहुत अच्छी लगती है, साथ में सूखी सब्जी भी। तो ये फली मेरे पास पड़ी हुई थी, ये बहुत लंबी लंबी वाली फली थी। आप बताना इन फलियों को क्या कहते हैं, मुझे तो नहीं मालूम है। तो मैंने 2 आलू कट कर लिए थे और ये भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और सब्जी, सूखी सब्जी बनानी है, बस थोड़ा पानी ज़्यादा रखना पड़ेगा इनमें, क्योंकि हल्का मैंने ऑयल में फ्राई किया था फलियों को और बहुत अच्छे से फ्राई हो गई थी। और बेसिक मसाले सारे मैंने बाद में ऐड किए थे। तो ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है फली। तो ये देखिए, अभी देखते हैं, उबाल आ गया है फली के अंदर। तो कढ़ाई में बना रही हूँ सब्ज़ी। तो कढ़ाई में ना फली जब भी मैं बनाती हूँ तो अच्छी बनती है, टेस्टी बनती है। और कढ़ाई की सब्ज़ी मतलब अलग ही स्वाद होता है कढ़ाई की सब्ज़ी का। और अभी ना मैं दाल में तड़का लगा रही हूँ। जो दाल बनने के लिए रखी थी मैं, वो मेरी दाल बन गई है और मैंने उसकी भाप भी निकाल दी है। और यहाँ पे प्याज का और हरी मिर्च और जीरे का मैंने तड़का लगा दिया है। हल्का सा हींग डाला था, 1 चुटकी, और बहुत यम्मी और टेस्टी बन के तैयार हो गई है। तो ये वाली दाल रखने के बाद ना ठंडी होकर बहुत गाढ़ी थिक हो जाती है, तो मैंने थोड़ी पतली ही रखी है। और दाल ना पतली ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा थिक अच्छी भी नहीं लगती है, और मेरे बच्चे खाना भी पसंद नहीं करते। तो साथ में बना रही हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ मुझे ना फली के साथ और दाल के साथ, दोनों के साथ अच्छी लगती है। 1-1 रोटी मेरे बच्चे खा लेते हैं, 2-2 रोटी मैं और मेरे हस्बैंड भी खाते हैं। और चावल बहुत कम खाते हैं हम लोग, और दोपहर में चावल खा लेते हैं, लेकिन सुबह शाम में चावल नहीं होते हमारे, क्योंकि सुबह में तो आपको मालूम ही है मेरे हस्बैंड शेक पी के जाते हैं, और मैं तो जो ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए बनाती हूँ वही खा लेती हूँ। और जब नहीं बचता है मेरे लिए तो मैं शेक ही पी लेती हूँ। और दोपहर तक मैं ऐसे ही रह जाती हूँ, और बीच में हेल्दी स्नैक्स में केला नहीं, खीरा वगैरह या कोई फल घर में होता है तो मैं वो खा लेती हूँ हेल्दी स्नैक्स में। और ये देखिए, मैंने रोटियां बना के रख दी थी, पराठे बना के रख दिए थे, लेकिन बच्चे खा के नहीं गए हैं, एग्ज़ाम है तो ना ही लेके गए हैं। दोनों ने शेक पी लिया था ना, तो इसीलिए उन्होंने खाना नहीं खाया है। अब आ जाएंगी 10-11 बजे, तब खाएंगी आके खाना वहाँ से। तो अब क्या है, मैं थोड़े से चावल बना के रख रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने सोचा लगे हाथों चावल भी बना ही देते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, खाना बन जाएगा तो मैं खाने से निबट जाऊँगी। और पूरे किचन की फिर साफ़ सफाई भी करनी रहती है, और खाना बनाने के बाद आटा वाटा लग जाता है। कुछ भी, कितनी भी सफाई करो, लेकिन जब खाना बनता है तो गंदगी तो हो ही जाती है चूल्हे पे भी।
तो कपड़े भी हो गए हैं, 2 दिन से मैंने कपड़े धुले भी नहीं है। तो आज बुधवार है और आज मैंने लगा रही हूँ मशीन। और हस्बैंड के कपड़े हैं, हमारे कपड़े हैं, और मैंने बच्चों के अपने कपड़े ना इस वीक ना मैंने हाथ से नहीं धुले थे, तो मेरे सारे कपड़े हो गए थे। और एक बार जब पहन लेती हूँ ना कपड़ा, चाहे वो नाइटी हो या टी शर्ट हो, तो दोबारा पहनने का उसे मन ही नहीं होता। बिल्कुल भी पसीने की बदबू आने लगती है उसमें, मतलब अजीब सी स्मेल आने लगती है। अभी तो गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना, तो थोड़ी देर भी अगर कपड़ा पहनो ना, उसी में भी स्मेल आने लगती है। तो हस्बैंड के भी, मेरे, हम दोनों बच्चों के, सभी के कपड़े हो गए हैं। और 2 दिन में बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, आप समझ सकते हैं गाइस, बहुत सारे कपड़े हो गए। तो ये धुलने हैं। और जो किचन पर्दा है वो भी मुझे, किचन के पर्दे टाइम से नहीं धुले हैं। और तकिए भी, मुझे तकिए के जितने भी कवर हैं वो सारे मैंने निकाल लिए थे मशीन में डालने के लिए, क्योंकि ये भी धुलेंगे। चादर वगैरह तो धुलती ही रहती है 1 वीक में, क्योंकि अंदर चादर पे कोई सोता ही नहीं है, हम लोग बाहर सोते हैं दूसरी चादर पे, तो वो मैं धोती रहती हूँ 2-3 दिन में, मतलब 2 दिन के बाद वो चादर धुल ही जाती है। और ये चादर पे कोई सोते नहीं है, यानी अंदर हम लोग कमरे में नहीं सोते हैं, तो ये चादर बिल्कुल साफ़ है। और जितने भी तकिए हैं उनके सारे कवर मैं निकाल ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो गंदे हो गए हैं और काफ़ी लंबा टाइम हो गया उनको, 2 महीने से ज़्यादा हो गए तकिए के कवर धुले नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो इनको धो के डाल देते हैं, क्योंकि कवर के ऊपर ही मैंने कवर चढ़ा दिए थे पिछले महीने, इसलिए और नहीं धुले थे। और मैंने बहुत सारे कपड़े धुल के डाल दिए थे, और पर्दे वगैरह रह गए हैं, तो पर्दे और डालने हैं अभी बाकी। और अभी 12 बज गए हैं। तो अभी मेरी बेटी जो छोटी वाली है वो आ गई है, और उसकी एक फ्रेंड है जो कि उसकी क्लासमेट है, तो वो भी साथ में आई है। तो दोनों होमवर्क कर रही हैं, और कल को मैथ का एग्ज़ाम है इनका, तो ये उसी की तैयारी कर रही हैं। तो मैं यहाँ पे जो उसकी, यस, किट्टू की जो फ्रेंड है उससे मैं बात कर रही थी कि वो कहाँ से आई है। तो बुद्धि विहार से आई है। बुद्धि विहार यहाँ से काफ़ी दूर है। तो मैं उससे पूछ रही थी, बेटा अकेले आए हो? तो उसने मना किया कि नहीं, मैं अकेली नहीं आई हूँ, मेरे पापा यहाँ पे मुझे छोड़ने आए थे। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो पता नहीं वो लेने भी आएंगे या नहीं, लेकिन किसी की बेटी हमारे घर आ जाती है या मेरी किसी के घर चली जाती है तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादातर लोगों को नहीं जानती हूँ। मुरादाबाद बिल्कुल नया है मेरे लिए। आस पड़ोसी हैं, तो आस पड़ोसी से भी मैं बहुत कम बोलती चालती हूँ, क्योंकि मेरी ऐसी आदत नहीं है कि रास्ते में जाते हुए मतलब सबसे हंसना बोलना, नहीं, ये सब मेरे से नहीं होता है। हाँ, बस नमस्ते, हाय, हेलो, दुआ सलाम हो जाती है, इससे ज़्यादा, इससे आगे कुछ नहीं होता है, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं अपने काम से काम रखती हूँ। बाहर क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से। तो बस मैं यही पूछ रही थी। और ये जो लड़की आई है इसकी मम्मी नहीं है, मम्मी की डेथ हो गई है, तो पापा हैं, पापा ही इनका जो भी ख्याल है वो ही रख रहे हैं, जैसे भी रखना होता है खुद ही रख रहे हैं शायद वो। और दादा दादी भी हो सकते हैं, वैसे ज़्यादा डिटेल में मैंने पूछा नहीं, पता नहीं, मतलब कुछ लोग गलत समझते हैं। बेटी ने अगर घर जाके बोल दिया कि पापा ऐसे ऐसे, उनकी मम्मी ऐसे पूछ रही थी, तो मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा ना एम्बैरेस फील होता है। सो अभी मैंने भर लिया है 1 जग पानी का, और मैं पीऊँगी अब बैठ के पानी। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन मैं कूलर के सामने बैठी रहती हूँ, रात को भी पंखा चलता है, कूलर चलता है, तो जो बॉडी का पानी होता है, जो मॉइस्चराइज़र होता है, वो सूख जाता है। तो हमें इसलिए बार बार पानी पीना बेहद आवश्यक है। तो आप ज़रूर पानी इंटेक करें पूरे दिन में अपने वज़न के हिसाब से, है ना। तो मैंने कल वाली वीडियो में भी आपको बताया था, और आने वाली वीडियो में भी आपको पता चलेगा कि 20 किलो वज़न पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। अगर आपके अंदर 60 किलो वज़न है तो आप 3 लीटर पानी आराम से पी सकते हैं। अगर आपका वज़न 80 किलो है तो आप 4 लीटर पी सकते हैं। 1 कुंटल है तो भी 4.5 तक ही आप पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आप पानी नहीं पी सकते। सो गाइज़, अभी क्या हो रहा है ना, मेरी बेटी आ गई है नहा धो के, तो वो नहाने के लिए चली गई थी, और यहाँ पे ये दोनों होमवर्क कर रही हैं। बच्चे जब इस तरीके से पढ़ते हैं ना, घर में पढ़ाई करते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम पे, तो मम्मी के दिल से पूछो कितनी सुकून मिलता है, कितना दिल को शांति मिलती है कि आई थिंक हमारे बच्चे कितना मतलब पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं। और पढ़ाई करने के बाद ये दोनों तुरंत सो गई थी, और मैंने सारे कपड़े इकट्ठे कर लिए हैं एक तरफ को। तो ये कपड़ों की मुझे अभी फोल्ड भी करना है, सारे कपड़े धुल दिए थे। और अभी जो पर्दे हैं किचन के वो पड़े हुए हैं मशीन में, और मैं देखिए अभी तक लेटी हुई हूँ। आज ऑफिस नहीं जाऊँगी, आज मैं जाऊँगी सीधा मार्केट, और मार्केट से लेकर आने वाली हूँ मैं सैंडल। तो सैंडल दिखाऊँगी मैं।
आपको लास्ट में। सैंडल कैसे लेकर आऊँगी ये तो पता नहीं, सोच रही थी यार कैसे लेकर आऊँगी कैसे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, स्पेशली मुरादाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा महंगाई है गाइस, बहुत महंगाई है। और अभी अपना हुलिया भी ठीक करना है और अभी जो काम है घर में वो ख़त्म करने हैं, क्योंकि बर्तन भी पड़े हुए हैं अभी किचन में, बहुत सारे बिखरे हुए पड़े हैं, तो सबको धोना भी है और पानी भी शरीर का पूरा करना है, तो पानी पीते रहना चाहिए गर्मियों के टाइम में स्पेशली। तो यहाँ पे मैं सुबह से 3 लीटर पानी मेरा हो चुका है कंप्लीट। और अब मैं जाऊँगी मार्केट, तो मार्केट में तो देखो नहीं हो पाता है पानी पूरा, है ना, सफ़र में नहीं हो पाता। तो अभी आ गई हूँ मैं अंदर किचन में, तो जो बर्तन धुले हुए हैं उन्हें अंदर सेट कर दूंगी और जो बर्तन धुलने के हैं उन्हें सारे बर्तनों को मैं धो के रख दूंगी, धुल के रख दूंगी। सुबह 2 सब्जियां बनाई थी तो वो सारे बर्तन मैंने जो कढ़ाई थी उसे तो मैंने हाथों हाथ धो के रख दिया था, लेकिन जो भगोना और कुकर था वो ही रह गया है। और भी कुछ बर्तन हैं जो बच्चों ने स्कूल से आने के बाद खाना खाया था, वो बर्तन भी पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा अपना मुंह धो लिया है ताकि मैं एक फ़ेस पैक लगा पाऊँ। जो चंदन का फ़ेस पैक मैंने कल बनाया था ग्लोइंग स्किन के लिए, तो वो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, उससे स्किन बहुत ही स्मूथ हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, फीलिंग भी बहुत अच्छी आ रही है। फेस जब हमें साफ दिखता है ना तो कॉन्फिडेंस हमारे फेस पे झलकता है। सो सेम वही मेरे साथ हो रहा है और मुझे अभी बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरी जो झाइयाँ थी वो बहुत लाइट कलर की हो गई हैं, यानी हैं अभी, जड़ से तो गई नहीं है लेकिन लाइट कलर बहुत हो गया है अभी। और अभी मैं धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन, तो बर्तन सारे धुल जाएंगे उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और बच्चे अभी सोए हुए हैं, बच्चों से तो कह भी नहीं सकती थी क्योंकि बच्चों के पास ना ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी चल रहे हैं और उन्हें वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अभी क्या है ना, मैं सारे बर्तन खुद से धुल के रख जाऊंगी। वैसे तो मैं सोच रही थी मेरी बेटी खुद से धो देगी, मैं जल्दी चली जाती हूँ मार्केट। फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा, जब जा ही रही हूँ तो मैं थोड़ा आराम से ही जाऊँगी और आराम से ही आऊँगी उधर से, जल्दीबाजी किसी बात की नहीं है। और अभी सारे बर्तन धुल गए हैं और मैं तैयार होकर निकल गई हूँ मार्केट के लिए। तो गाइस चलिए चलते हैं टाउन हॉल मार्केट, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल मार्केट है। आई थिंक आप लोगों ने मेरे पिछले ब्लॉगों में देखी होगी, है ना। तो भैया हम जा रहे हैं ऑटो से और बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है टाउन हॉल स्पेशली, क्योंकि बहुत मतलब सभी तरफ से लोग आते हैं, बहुत बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। और मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ है, आप देख सकते हैं कि ऑटो भी मतलब अटक जा रहा है बार बार। और यहाँ पे ऑटो वाले भैया ने रोक लिया था ऑटो, तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैंने अपना कैमरा ऑन किया था, इससे आगे मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाई है। हालांकि मैं बहुत अच्छी जगह गई थी लेकिन मैं वीडियो क्लिप नहीं बना पाई थी। और जैसे ही घर आई तो हस्बैंड घर आ चुके थे और उनके साथ में सीधे ऑफिस पे चली आई, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस पे आए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी चलती हूँ, घर पे भी बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, बड़े बड़े बोर हो जाती हूँ। खाना बनाना नहीं था, खाना जो सुबह बनाया था 2 सब्जी वही रखी हुई थी, तो मैंने सोचा बच्चे खाएंगे, मैं तो खाऊंगी नहीं और उसी से काम चल जाएगा। तो हस्बैंड मुझे यहाँ पे छोड़ के चले गए हैं। वो अभी कुछ फ्लायर होते हैं ना जो कि हम लोगों को जिसके द्वारा बता पाएँ, इनविटेशन कर पाएँ, इनविटेशन कार्ड उसे बोल सकते हैं, तो वो छपवाने के लिए देने के लिए भैया को गए हैं और बस वो आने ही वाले थे। तो जब मैं यहाँ पे बैठी थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा काम वाम कर लेते हैं फ़ोन में, तो मैं काम करने लग गई थी, साथ में पानी भी पीती जा रही थी, क्योंकि दिन में पानी तो मैंने बहुत सारा पिया था लेकिन फिर भी और पी लिया था। और हस्बैंड जी और रचित सर आ गए हैं दोनों। तो जो पैम्पलेट है वो बहुत ही अच्छा छपा है, बहुत ही अमेजिंग छप के तैयार हुआ है। और यहाँ पे हम लोग एवरेस्ट पार्टी कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। ऑफिस पर बैठ के मतलब बातें करते हैं तो ना फीलिंग बहुत अच्छी आती है और बहुत अच्छा दिमाग भी चलता है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आती हैं, कस्टमर से बात भी कर पाते हैं। तो गाइस अभी रात हो गई है काफ़ी और मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए। तो नहाने के लिए चली गई थी मैं वहाँ से आके, तो नहाने के बाद मैंने ये नाइट सूट अपना वेयर कर लिया है और हस्बैंड जी आ गए हैं मच्छरदानी के अंदर। मच्छरदानी हम लोगों ने लगा ली है और बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे अंदर, तो चलिए चलते हैं उनके पास, क्योंकि बच्चों का है कल एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम की तैयारी वो अच्छे से कर रही हैं। अब वो तो कल रिज़ल्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कितना अच्छा मतलब इन्होंने तैयारी की थी, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। आज का ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा और चैनल पे आप लोग नए आते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक कर दें अच्छे से, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और
चलिए ठीक है, मैं चलती हूँ और गुड नाइट, बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, बाय बाय।